जो उड़ने का शौक रखते हैं वो गिरने का खौफ नहीं रखते हैं। तो हम आज बात करेंगे फ्रीलांसिंग बिजनेस आइडियाज पे। 100 से ज्यादा आपको बिजनेस आइडियाज दूंगा। जीत की खातिर आपको जुनून चाहिए, जिसमें उबाल हो ऐसा खून चाहिए। आसमां भी आएगा जमीन पर, बस इरादों की मजबूत गूंज चाहिए। किसी को हराना तो अहंकार है, खुद को बेहतर बनाना संस्कार है। अहंकार नहीं, संस्कार चाहिए। क्या होता है फ्रीलांसिंग बिजनेस? फ्रीलांसिंग बिजनेस का मतलब है अपनी मर्जी का समय, अपनी मर्जी की जगह, अपनी मर्जी का काम, अपनी मर्जी का दाम। दुनिया लेगी सुबह शाम, पूरे सम्मान से आपका नाम। अर्न मनी ऑन पर जॉब बेसिस, पर आवर बेसिस और पर डे बेसिस। सोलोप्रेन्योर बोलते हैं, एंटरप्रेन्योर नहीं, सोलोप्रेन्योर। आप अकेले इस बिजनेस को शुरू करते हो, बहुत फायदे हैं इसके, पैसा बहुत बचता है इसमें। आपको ऑफिस नहीं खोलना है, आपको ट्रैवल नहीं करना है, आप पजामा में काम कर सकते हो, रोज नए नए कपड़े नहीं पहनने। वर्क लाइफ बैलेंस है, अपने हिसाब से लाइफ और वर्क को बैलेंस कर लीजिए। लोकेशन का इंडिपेंडेंस है, किधर भी बैठ के काम कर सकते हैं आप। और आप ब्रेक ले सकते हैं जब आपका मन करे। आपको ब्रेक लेने के कोई कंट्रोल नहीं करेगा। अपनी मर्जी का प्रोजेक्ट चूज करिए, कौन सा प्रोजेक्ट आप करना चाहते हैं। आपकी सेवरल इनकम के सोर्सेज बन जाते हैं। फिक्स्ड आवर नहीं है, मन करे दिन में, मन करे रात को, मन करे 24 घंटा काम करिए। अपना वर्कलोड अपने हिसाब से चूज करिए, अपने आप को रिवॉर्ड करिए। अब मैं हॉलिडे पे जाऊंगा, अब एडवेंचरस ट्रिप पे जाऊंगा। कैसे डिसाइड करें कौन से बिजनेस में मैं जाऊंगा? मैं 100 से ज्यादा आइडिया दूंगा, पर 3 प्रश्न बड़े महत्वपूर्ण हैं। जो मुझको भाता है, जो मुझे आता है और जो बाजार चाहता है, इन 3 से निकल के आएगा आप किस बिजनेस में जाएंगे। जो मुझको भाता है, मुझको एक्साइटमेंट किससे होती है, जो मुझे आता है, मेरा स्किल किसके अंदर है, और जो बाजार चाहता है, कंज्यूमर की डिमांड किस में है। इन 3 के बीच का जो सर्कल है वो है आपकी नई बिजनेस अपॉर्चुनिटी। योर बेस्ट एंड मोस्ट ल्यूक्रेटिव वर्क इन 3 के बीच में आएगा। मुझको भाता, मुझको आता, बाजार चाहता। आगे चलते हैं, समझते हैं। फ्रीलांसिंग के अंदर 3 चीजों को कॉम्बिनेशन चाहिए। जब कस्टमर कब खुश होगा आपसे? कस्टमर तभी खुश होगा, प्लेजर इन द जॉब पुट्स द परफेक्शन इन द वर्क। ये तो है गोल्डन स्टेटमेंट। जब काम करने में मजा आएगा, दिक्कत नहीं आएगा, लेकिन कस्टमर को भी तो खुश करना है। केवल आपकी बात नहीं है, कस्टमर की बात है। कस्टमर की क्वालिटी, कस्टमर की कॉस्ट में, कस्टमर के टाइम के अंदर अचीव करके देना, यही सबसे बड़ा क्राइसिस आता है आपको। अगर कस्टमर की क्वालिटी बहुत ज्यादा है तो आप कॉस्ट बहुत बढ़ा लेते हो। कस्टमर कहता है क्वालिटी बहुत अच्छी दो, कॉस्ट कम करो, आप कहते हो टाइम ज्यादा लग जाएगा। आप टाइम कम करना चाहते हो तो आप ज्यादा मैन पावर लगा करके फिर कॉस्ट बढ़ा देते हो। इन तीनों का कॉम्बिनेशन आपको चाहिए भाई। क्वालिटी भी यही चाहिए, कॉस्ट, कस्टमर इससे ज्यादा आपको पे नहीं करेगा, इतने दिन में कंप्लीट करके देना है। इसके लिए आपको वर्चुअल कम्युनिकेशन आना चाहिए। याद रखिए 3 और बातें। कौन से बिजनेस में आपकी सर्विसेज काम आने वाली है? पहला, कौन सा बिजनेस आपको पैसा भी दे सकता है? दूसरा, और क्या आप उसके डिसीजन मेकर को जानते हो? तीसरा। इन 3 प्रश्नों को देके आप बिजनेस शुरू कर सकते हो। सबसे पहले बढ़िया अपनी वेबसाइट बनाओ। डिसाइड करने के बाद क्या बिजनेस करोगे, वेबसाइट पे बढ़िया मैग्नेटिक हेडलाइन डालो। अपना फर्स्ट इंप्रेशन बनाओ, अपनी बड़ी फोटो डाल करके अपनी पर्सनालिटी ब्रांडिंग करो। आप सुपर सॉलिड पर्सनालिटी दिखाओ अपने स्किल, एजुकेशन, अकम्प्लिशमेंट उसमें मेंशन कर दो। फिर बताओ कि लोग आपके साथ काम क्यों करें, व्हाई मी, मेरे साथ काम क्यों करें। अपनी यूएसपी लिखो, वहां पे आपकी क्या यूनिक सर्विंग प्रोपोजिशन है। अपने प्रोजेक्ट और अपनी सर्विसेज जो आप देते हो उसको क्लियरली अपनी वेबसाइट के होम पेज पर डाल दो। फाइनली वेबसाइट पे आप सोशल प्रूफ जरूर डालो, कुछ क्लाइंट, कुछ टेस्टिमोनियल, कुछ पास्ट क्लाइंट के बारे में उनके लोगो मेंशन कर दो। और फाइनली आखिरी में क्या होता है हमेशा? सीटीए, कॉल टू एक्शन, यानी कि वहां पे कोई फॉर्म, कोई कॉन्टैक्ट नंबर, कोई मोबाइल नंबर दो ताकि कस्टमर आपके साथ बात कर सके। पर याद रखना, इसमें गोल्डन स्टेटमेंट है, डोंट लीव द श्योर फॉर अनश्योर। नौकरी आपकी श्योर थी, फ्रीलांसिंग अभी अनश्योर था। वो श्योर के चक्कर में अनश्योर के पीछे भागे, ना श्योर मिला ना अनश्योर मिला। कोविड का समय है, अपनी एग्जिस्टिंग जॉब को डिस्टर्ब मत करिए। ऐसा ना हो आपका कॉन्ट्रैक्ट ब्रीच हो जाए आपके एम्प्लॉयर के साथ में। फर्क आपको फ्रीलांस के को कभी भी अपने ऑफिस आवर्स में तो गलती से भी मत करिएगा, बहुत बड़ा अपराध है ये। पर एक बात है, गोल जरूर बना के रखिए, क्योंकि जब गोल रहेगा, देखिए 4 टायर में से अगर 1 टायर फटा, इसका मतलब थोड़ी आप गाड़ी चलाना बंद कर देंगे। 4 टायर में से 1 टायर फटा तो उस 1 टायर को ठीक करिए। सक्सेस इज मेजर्ड बाय द स्ट्रेंथ ऑफ योर डिजायर। फ्रीलांसिंग कहां कहां कर सकते हैं? मैं 100 से ज्यादा बिजनेस आइडियाज देने वाला हूं। पहला समझिए, जो घर से सबसे आसानी से कर सकते हैं, राइटिंग। अगर आपको लिखना पसंद है, आर्टिकल राइटर, ब्लॉग राइटर, ई बुक राइटर, फिक्शन राइटर, वेब कंटेंट राइटर, कॉपी राइटर, राइटिंग ट्रांसलेटर, बहुत सारे आइडियाज है राइटिंग के अंदर, जिसमें एडिटर, प्रूफ रीडर, प्रेस रिलीज राइटर, घोस्ट राइटर। घोस्ट राइटर कौन होता है? किसी और की किताब आपने लिख दी। लीगल राइटर, रेज्यूमे लिखने का राइटर, कवर लेटर, इनके ऊपर आप गूगल पे सर्च करिएगा। प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन के भी राइटर होते हैं आजकल, ट्रांसक्रिप्शन राइटर, टेक्निकल राइटर, गेस्ट राइटर, एकेडमिक राइटर। ये तो राइटिंग के थे, लेकिन डिजाइनिंग के भी बहुत बिजनेस आ गए। जैसे लोगो डिजाइन कर सकते हो आप किसी के लिए, फोटोशॉप एडिटर बन सकते हो, वेबसाइट मॉकअप डिजाइनर, आप फोटो एडिटर, फोटो रीटचिंग, ग्राफिक पोस्टर डिजाइनर, आइकॉन डिजाइनर, बुक कवर डिजाइनर, टी शर्ट डिजाइनर, इंफोग्राफिक डिजाइनर, कैट डिजाइनर, वेक्टर डिजाइनर, कार्टून आर्टिस्ट, बैनर एड डिजाइनर, आप वेडिंग एल्बम डिजाइनर बन सकते हैं, स्केच